असगर खान और स्वामी दीपांकर के पास चले जाता हूं। सही कह रहे हैं, मैं अपने प्रोग्राम को हल्का कर रहा हूं। जिस तरह का आप लॉजिक दे रहे हैं, आप हल्केपन का ही लॉजिक दे रहे हैं। आपने सही कहा कि मैं अपने प्रोग्राम को हल्का कर रहा हूं। जो आपने बोला कि रिजवान अपनी पूजा करें, हम अपना धर्म निपटा लेंगे, आप ठेकेदार नहीं है मुसलमान धर्म के, ये भूल जाइए। भारत के संविधान के विपरीत नहीं, ये लॉजिक नहीं है। आपने सही कहा कि आप हल्का हो रही है चर्चा। ओके विष्णु शंकर जैन, देन स्वामी दीपांकर। विष्णु शंकर जैन जी। अमीर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं शादाब भाई से, ये जो पूरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष ये है कि जो हम कोर्ट में जाके केस चलाना चाहते हैं वो केस चल ही नहीं पाएगा, एट द थ्रेशोल्ड डिसमिस हो जाएगा। और ऐसा क्या हमने कोर्ट में लॉजिक दिया कि कोर्ट ने बात मान ली, कि कोर्ट ने ये बात कही कि हाँ ये केस चलने लायक योग्य है? उसका कारण है, बहुत डीप कारण अमीश भाई, जो शादाब भाई ने यहाँ पे नहीं रखा, ना ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कवर होता है। और लॉजिक ये है, फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, कि नवंबर 1993 तक, जब तक मुलायम सिंह ने वहां पे बैरिकेडिंग नहीं लगाई थी, तब तक हिंदू उस तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर पूजा करते चले आ रहे थे। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां पे लागू नहीं होता। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं शादाब भाई से, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इतना मानते हैं तो 15 अगस्त 1947 के बाद और 1991 तक और आज तक जो कश्मीर में जितने मंदिर तोड़े गए, मारतंड मंदिर तोड़ा गया, क्या उसकी लड़ाई लड़ने के लिए सामने आएंगे? और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, प्लेसेस ऑफ, आप कहते हो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश की सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं तो ये कहना चाहता हूं अमीश भाई, कोर्ट जाना भी तो इस देश के फंडामेंटल राइट और इस देश के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कैसा, कितना बड़ा विरोधाभास है शादाब भाई की बातों में और एक बैरिस्टर साहब की बातों में। वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर है, पर कोर्ट जाने का अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर नहीं। ओके विष्णु भाई, लेट मी कंप्लीट। विष्णु भाई, उस पर आप खड़े हैं बिल्कुल। शादाब चौहान प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रोटेक्शन के लिए और न्याय के लिए साथ में खड़ा है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम किसी की भी आस्था को, इंडिविजुअल आस्था को भारत की आस्था या सुप्रीम आस्था नहीं मानते। भारत की आस्था भारत का संविधान है सर। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, मैं कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही नहीं है, मैं तो इसको मानता हूं कि ये भारत की पहचान है, आइडेंटिटी है, और उन गुंडों से प्रोटेक्ट करता है जो किसी भी धर्मस्थल पर जाके कब्जा करने में विश्वास रखते हैं। तीसरा स्वामी दीपांकर, विष्णु शंकर, 30 सेकंड, स्वामी दीपांकर। अमीश जी, मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि हम एविडेंस लीड करना चाहते हैं, इसलिए तो हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं मानते हैं, क्योंकि हम कोर्ट में एविडेंस लीड करना चाहते हैं। इनकी बात खुद में कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आप कह रहे हैं कि कोर्ट में केस ही नहीं चलना चाहिए। अरे भाई, अगर कोर्ट में मैं एविडेंस नहीं दे पाऊंगा तो मेरा केस डिसमिस हो जाएगा। पर आप मुझे ये क्या, कौन सा मुगलिया कानून है कि आप कोर्ट में नहीं जाना देना चाहते हैं? कोर्ट में तो जाना अलाउड होगा ना स्वामी दीपांकर। ओके असगर खान, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वामी जी एक सेकंड, आप क्या कहेंगे? शादाब चौहान, होल्ड ऑन, रिएक्ट। स्वामी दीपांकर जी, अपनी बात को रखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार विष्णु भाई ने कही, निसंदेह मैं इस बात से सहमत हूं। यहां तो सबूत के साथ साथ गवाह को भी तैयार और बोलने के लिए तैयार किया जा रहा है। आप अभी तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर ही अटके हैं, अटकिए, कोई बात नहीं, मगर मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ क्लियर करना चाहता हूं समूचे भारत के लिए कि ये कोई हिंदू मुस्लिम कोई बात है ही नहीं। ये बात तो हिंदुस्तान की संस्कृति वर्सेस आक्रांता है, यह किसी के विरोध में नहीं है। और हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों को अधिकार मिलना चाहिए पूजा का, प्रार्थना का, अविमुक्त क्षेत्र में अपनी साधना करने का। और सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि जो औरंगजेब ने तलवार की धार पर किया था वो वर्तमान कलम से रेक्टिफाई करने का काम विष्णु बाबू कर रहे हैं। बड़ा तो उसमें कहीं कोई, मुझे लगता है दोनों नहीं होना चाहिए। असगर खान, इसमें तो कोई डराए नहीं है कि आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को खंडित करने का प्रयास किया, आक्रांताओं ने रामलला जहां विराजमान थे उस मंदिर को खंडित करने का काम किया, आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर को खंडित करने का काम किया, हजारों ऐसे मंदिर है जिनको खंडित करने का काम किया। पॉइंट ये है, क्या भारत की संस्कृति जिससे है, उस काशी विश्वनाथ से, भारत की संस्कृति जिससे है, उस रामलला विराजमान से, भारत की संस्कृति जिससे है, उस वासुदेव कृष्ण से, क्या अगर लीगल तरीके से हिंदू पक्ष अपना अधिकार मांग रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? हम ये क्यों कह रहे हैं ये कॉम्युनल है,
इससे ज्यादा सेकुलर क्या होगा? बहुसंख्यक जहां पर हिंदू है वो कोर्ट में जा रहे हैं निर्णय करवाने के लिए। 50 साल पहले इंतजार किया, अब भी इंतजार करने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ से लॉजिक ये दिया जा रहा है कि कोर्ट में क्यों जाया जा रहा है? अमित भाई, ये बहुसंख्यक और इन सब चीजों पे जब हम आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस मुल्क के इस गुलदस्ते की हम तौहीन कर रहे हैं, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की हम तौहीन कर रहे हैं। हम सब एक तरफ कहते हैं हम सब बराबर हैं, हम सब साथ हैं, हम सब भाई भाई हैं, तो हम उन चीजों को, उन पॉइंट्स को अगर उजागर ना करें तो अच्छा है। अपने दिलों में प्यार बनाए रखने वाली बात करें या लॉजिकल बात करें। जैसे आपने बात कही, बिल्कुल ठीक कही आपने। तो एक तो बात यह आई कि साहब 91 से हमने उस वक्त लिस्ट क्यों नहीं दी मस्जिदों की? भाई 75 साल हो गए आजादी को। जिस लिस्ट की आप बात कर रहे हैं ये तो अभी 75 साल की बात है। जिस मस्जिद की हम बात कर रहे हैं वो 350 साल की है। सब हम और आप ही थोड़ी रहे हैं अमीश भाई। स्वामी जी, हम, आप या विष्णु भाई, इस मुल्क में बहुत से ऋषि मुनि, कबीरदास, तुलसीदास और तमाम कितने लोग विद्वान रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अपनी बात को संक्षेप में रखिए ना। लेकिन कहीं उन्होंने, मैं ये कहना चाह रहा, सुने, मैं आ रहा हूं, अगर ऐसे आप पूछेंगे तो मैं नहीं बता। तो सब अपनी बात ही पूछा, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। किसी ने इसकी विज्ञान की, भाई साहब, अमीश भाई, किसी ने इस बात की बात नहीं करी। उन्होंने इसका जिक्र करना चाहिए था कम से कम। अगर कोई स्टेप नहीं लिया था तो अपनी किताबों में जिक्र करना चाहिए था, वो जिक्र नहीं है। अब हमारी मस्जिदों की बात होती है, जैसे आपने भी कहा, लिस्ट दो। एक अगर सर्वे कर लें हरियाणा पंजाब का तो कितनी मस्जिदें हैं जिन पे कब्जे किए हुए गाय और भैंसे बन रही हैं और बकरियां बन रही। हम सब अगर इस बात के लिए आवाज उठाते हैं तो ठीक है, विष्णु भाई हमारे साथ आए, हम विष्णु भाई के साथ आए। यह है असली हिंदुस्तान। अच्छा, ये इनको भी आजाद कराएं उन मस्जिदों को, इन मस्जिदों की भी। मैंने जो सवाल आपसे पूछा, लेकिन अगर आप उसका जवाब, आस्था की, नहीं, मैंने आस्था की बात ही नहीं करी। मैंने तो आपसे सवाल पूछा कि हिंदुओं को क्या अधिकार नहीं है कोर्ट में जाए और अपने ईस्ट के लिए वो लड़ाई लड़े कोर्ट के थ्रू? उसका अधिकार नहीं है, वो कोर्ट में जा रहे हैं तो कैसे जा सकते हैं कोर्ट में? ये गलत हो रहा है, पता नहीं कौन सा आसमान टूट जाएगा। ओके, स्वामी दीपांकर, रिजवान अहमद, मैं आपके पास आऊंगा। हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन स्वामी दीपांकर 30 सेकंड। स्वामी दीपांकर 30 सेकंड। स्वामी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं अमीश भाई कि मैं ये कह रहा हूं कि मात्र मेरा ही देवता क्यों किसी अदालत की ड्योढ़ी पर या चौखट पर खड़ा होता है? कभी सोचा आपने यहां आकर, या कभी सोचा उन करोड़ों लोगों की आस्था क्यों अदालत की चौखट पर जाकर के माथा टेकने पर बार बार मजबूर होती है? जी, आप सोचिए ना कि जगत का पालनहार राम, उनका मुकदमा, भगवान शिव, उनका मुकदमा, योगेश्वर वासुदेव कृष्ण, उनका मुकदमा। मगर मुझे कृष्ण की कई वो बात आज तक याद है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में गर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और अदालत और संविधान हमारा मूल ग्रंथ है, और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे साथ न्याय होगा। ओके जी, असगर खान 30 सेकंड। जी देखिए, मैं वही बात बीच में से कट गई थी, इसी बात का जवाब देना चाह रहा था। आप आस्थाओं की जैसे बात कर रहे हैं, अगर बिल्कुल सही बात, आपकी बात स्वामी जी बिल्कुल सही है। अरे कंफ्यूजन और एक शदाब अमीश भाई, अच्छा शदाब आप बोल लीजिए, एक सेकंड। शदाब लगातार बोल रहे हैं, एक सेकंड असगर खान, मैं आपको आगे मौका देता हूं। ओके, शदाब चौहान 30 सेकंड। मैं दीपांकर जी से बड़ी प्रेम से पूछ रहा हूं, अगर आपका मूल ग्रंथ संविधान है तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानते हुए अरे आप कहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पढ़े हैं? 15 अगस्त 1947 में जिस स्थिति में था उसी में रहेगा। और सुन लीजिए सर, आपकी आस्था सुप्रीम नहीं हो सकती, मेरी आस्था आपकी आस्था से कम नहीं है। संविधान ने आपको मुझसे ज्यादा, ठीक है। ओके रिजवान, और मैं कॉन्स्टिट्यूशनल, तो आप अपनी बिल्कुल तो आप भी लिस्ट दीजिए ना। ओके रिजवान अहमद। अमीश जी, अब मैं क्या बताऊं, क्या किसका जवाब दूं? अमीश भाई जी रिजवान जी, रिजवान अहमद, लगता है आवाज उन तक नहीं जा रही पा रही है। ओके, विष्णु शंकर जैन। देखिए अमीश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं अमीश जी,
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस केस पे हमारे पास एविडेंसेस क्या क्या है, मैं वो आपके सामने शॉर्ट में रखना चाहता हूँ। शिव महापुराण से लेके जितने ट्रैवल अकाउंट्स हैं, चाहे वो राणा पीवी सिंह की किताब हो, चाहे AS सेल्ट्रेकर की किताब हो, चाहे जेम्स प्रिंसेप की किताब हो, हर एक चीज चीख चीख के कह रही है कि वो एक हिंदू मंदिर है। हमने वहां पे उस पूरे एरिया का कमीशन किया है। गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर का गुंबद मिलता है। पूरा परिसर जो है वो चीख चीख के कह रहा है कि ये हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। उसके नीचे संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं। अब इतना क्लियर केस है और उसके बाद भी अगर आप उसको मस्जिद कह रहे हो तो मस्जिद नहीं महाजिद है। मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ। रिजवान अहमद आपका ऑडियो कट गया था। रिजवान अहमद 10 सेकंड, रिजवान अहमद 20 सेकंड्स लास्ट राउंड है भाई जी। अमीश भाई, अब लोग यहां बैठ के बोल रहे हैं कि अगर विष्णु जैन संविधान को मानता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं मान रहा? अरे विष्णु जैन कोई पत्थर थोड़ी चला रहा है इसलिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाओ। वो उसी संविधान का सहारा ले रहा है भाई। वो कोई मंगल के बाद पत्थर थोड़ी चला रहा है। वो बनारस में रास्ता रोक के थोड़ी बैठा है 4 महीने के लिए। क्या बात करते हैं डिबेट में बैठ के स्वामी दीवानकर 10 सेकंड। स्वामी दीवानकर 10 सेकंड्स। स्वामी दीवानकर लास्ट वर्ड। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं अमीश भाई कि हम लोगों को अपनी आस्था का अधिकार है और पूजा का भी अधिकार, मगर हमारा विश्वास निसंदेह संविधान में है और वो हम लोगों का सदा बना रहेगा, राम मंदिर से लेकर कृष्ण मंदिर तक। शुक्रिया असगर खान, माफी चाहता हूं आपके पास नहीं आ सकता। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन मैं आपको निष्कर्ष जरूर बताना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी समस्या का हल नहीं मिलता, पुलिस के पास जाते हैं आप, वहां पे हल नहीं मिलता, अधिकारियों के पास जाते हैं वहां पर हल नहीं मिलता, तो आप कहां जाते हैं? कोर्ट पे जाते हैं। अब सोचिए, रामलला का मंदिर जब क्लेम करा जाता था तो कोर्ट में गए, काशी विश्वनाथ का मंदिर जब क्लेम करना है तो कोर्ट में जाया जा रहा है। तो कोर्ट में जाने पर भी आपत्ति है जो संविधान का हिस्सा है और संविधान की दुहाई देकर। ये डबल स्टैंडर्ड है, देश नहीं झुकने देंगे।